Can we wait for some time? So, or can we start? So this is region. This is crop. This client want be a crop, different crop. So we can see that crop BVC, and as per the business partners, dealers, we have a dealer list. So it will be come. Power BI is available in different language as per the requirement. It is available in French, Chinese, uh, African, Russian. So it will be available on different language. So don't afraid about that. Ki this will be a if you can select that slicer and you can put that uh, data in that case, so it will be come. So this is the DHS ratio, sales ratio, BVC ratio, DOHS by crop and region wise, dealer wise, BMC wise. So it will be a work. So we can see that. So this is the major. We can write that major as per the requirement. So it will be a requirement month wise, a major forecasting. So see forecasting, month wise forecasting, because in our data forecasting is very important. Without forecasting we cannot work properly. So it will be a look like good. देखो ये देखने में भी अच्छा दिख रहा है और सारी चीजें. और if I want to be a check that only of month of first month, so the first month का data it is not available, so it will be a blank. So if I want to be a check that second month wala data, so it will be a data. If data is available, so it will be a C, otherwise it will be a blank data. So it is very easier and convenient to check the data, what is the data availability in our system right now. Here actually the data mode connectivity mode is not available, so it's not doing. इट इज नॉट डूइंग एनी चेंजेस. अदरवाइज जैसे हम पता है मंथ नंबर चेंज चेक करते हैं ना, तो ये सब पूरा डेटा चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है. आणि आपको जिस हिसाब से डेटा चाहिए, इफ तुम्हाला जसा डेटा पाहिजे तुम्हाला त्या त्या वेनी तुम्हाला डेटा मिळतो. सपोज आई वांट बी अ रीजनल डेटा, तो मैंने जो भी रीजन का सिलेक्ट किया होगा वो डेटा मुझे उस वे में मिल जाएगा. तो इट विल बी अ सेक्शन ऑफ उस टाइप का मुझे डेटा अवेलेबल होता है. तो हियर वी कैन सी दैट एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसा हमारा डेटा रिक्वायरमेंट होता है तो वैसा वैसा हम चेक करते हैं. तो यहाँ पे हम स्लाइसर्स क्रिएट करते हैं. सो यहाँ पे ये ग्राफिकल्स विजुअलाइजेशन सब कुछ क्रिएट होता है, ईच एंड एवरीथिंग. क्योंकि जो पावर बीआई का साइट्स होता है वो ऐसा होता है. दिस इज ब्लैंक, ये ब्लँक होता है. हमको यहाँ पे इथे आपल्याला सगळंच काही क्रिएट करावं लागतं. लाईक एन होम बटन, दिस इज बुकमार्क कॉल्ड एज बुकमार्क, दिस लोगो, देन स्लाइसर्स. इवन दो ये जो मेजरमेंट्स दिख रहे हैं ना, मंथ का जितना कॉलम्स है, रीजन का है, क्रॉप का है, बीएमसी, इट विल बी डिसाइडेड. इट इज डिसाइडेड फ्रॉम क्लाइंट्स. ये हम ना स्पेस इंक्रीज नहीं कर सकते. वी हैव ओनली दिस स्पेस. जितना ये डॉटेड डॉटेड लाइंस दिख रही है ना, वी हैव ओनली दिस स्पेस. और इतने स्पेस में हमको पूरा रिपोर्ट क्रिएट करना होता है. एंड दैट रिपोर्ट क्रिएट करने के बाद में हमको ये पावर बीआई में पब्लिश करना होता है. सो वी हैव अ लिमिटेशंस. हमारे पास में बहुत सारी लिमिटेशंस होती है स्पेस की. दैट्स व्हाई वी कैन यूज दैट ईटीएल. ईटीएल का हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग इसलिए होता है कि विदाउट ईटीएल हम ये चीजें परफॉर्म नहीं कर पाते. इफ माई वैल्यूज इज नॉट करेक्ट ना, हमने कल चेक किया था ना कि न्यूमेरिकल फैक्टर में कंटिन्यूस एंड डिस्क्रिप्टिव डेटा. सो दिस द इम्पोर्टेंट. सपोज टू बी यहाँ पे कंटिन्यूस डेटा आएगा या डिस्क्रिप्टिव डेटा आएगा, पॉइंट्स आएंगे, डेसिमल्स आएंगे, नहीं आएंगे. सो इट इज लाइक दैट. यहाँ पे हायरार्कीज, व्हाई इज द हायरार्कीज इंपॉर्टेंट, हमने चेक किया था कल. तो दिस डेटा, इफ यहाँ पे हमको हायरार्कीज, कौन सी हायरार्कीज हमको अप्लाई करनी है, कौन सी नहीं करना है, सो वी कैन सी दैट. जैसे देखो यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ है. तो इट विल बी शो बाय द डेटा. इफ आपके पास में हायरार्कीज अवेलेबल नहीं होगी, तो सो यू कैन नॉट वर्क एज पर प्रॉपरली वे. सो
what is business BI intelligence? BI intelligence is a set of technology and practice for the transformation of business information into accountable reports and visualization. ये सब ग्राफिक्स को हम विजुअलाइजेशन बोलते हैं. ये जो जितने भी ग्राफिक्स होते हैं ना, ये जितने हम ग्राफिक्स क्रिएट करते हैं, वी कॉल विजुअलाइजेशन. तो इसको हम विजुअलाइजेशन बोलते हैं. तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस. So basically, business intelligence is the data analysis approach answering the question what was happen and what is happen. Yesterday I was told you कि why और what का ये question आपके mind में travel करना चाहिए. So it is ये बहुत important होता है और इसको हम descriptive analysis बोलते हैं. जब तक हमारे पास descriptive analysis नहीं रहेगा तब तक हम predictive और future analytic हम calculate नहीं कर पाएंगे या हम forecasting नहीं calculate करेंगे. Predictive analysis concurred with the forecasting based on the data processing in the past event. कोई भी डेटा को हम कैलकुलेट करना है तो हमारा जो पास्ट इवेंट होता है उस पास्ट इवेंट के बेसिस पे ही हम फ्यूचर कैलकुलेट करते हैं. पास्ट, वी आर लुकिंग फॉर द पास्ट, राइट नाउ, टिल, एंड वी आर क्रिएटिंग अ फ्यूचर. मीन्स पास्ट को देख के हम प्रेजेंट में लाइफ सर्वाइव करते हैं और प्रेजेंट को देख के हम फ्यूचर कैलकुलेट करते हैं. तो इट इज सेम थिंग इन अ डेटा में भी. जितना हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, प्रेडिक्टिव एनालिसिस होता है, वही फोरकास्टिंग होता है बिजनेस ट्रेंड में और उसी के हिसाब से पास्ट इवेंट को कैलकुलेट किया जाता है. Who is the business intelligence developer? Business intelligence developer engineers that charge to deploying and maintaining BI infrastructure, those including query tools, data visualization, interactive dashboard, hawk reports and data modeling tools. देखो डेटा मॉडलिंग भी हमने देखा था. तो डेटा मॉडलिंग वी कैन सी वेरी डीपली कि डेटा मॉडलिंग क्या होता है. पहले हमारे लेयर्स क्या होते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन इंटरव्यू. यहाँ पे पूछते हैं कि डेटा के लेयर्स क्या होते हैं. सबसे बड़ा हम पहले क्या करते हैं, डेटा का सोर्स करते हैं. मीन्स डेटा हम कहीं से कलेक्ट करते हैं. सो सोर्स करते हैं मीन्स हमारे पास कोई डेटाबेस होता है, वहां से हम डेटाबेस को कैच करते हैं. Anything like an database, cloud storage, third party data set like an Excel, spreadsheet, CVC file, text file, a temp file और anything. डेटा का जो भी जिस मोड में डेटा अवेलेबल रहेगा, so we can check that data source और वहां से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं यानी हम उसको सिस्टम में लेके आते हैं. ठीक है, जैसा डेटा होता है उस डेटा को हम सिस्टम में लेके आते हैं. दैट आफ्टर हम उस डेटा में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं. हमको कुछ चेंजेस करने हैं तो उस डेटा में हम ट्रांसफॉर्म करते हैं. जैसे कि हमारे डेटा में नल नहीं हमको चाहिए था, जीरो नहीं चाहिए थे, ब्लैंक्स नहीं चाहिए थे. सो वी कैन डिलीट एज पर द रिक्वायरमेंट. दैट आफ्टर हम डेटा का टाइप्स चेक करते हैं कि डेटा का कौन सा टाइप्स है. डेटा इंटीजर में है, वैरचर में है, डेसिमल फॉर्मेट में है, कौन से फॉर्मेट में. सो वी कैन चेक दैट डेटा का टाइप्स चेक करते हैं. उसके बाद में डेटा क्लीनिंग होने के बाद में हम उसको डेटा को लोडिंग करते हैं. लोडिंग भी एक प्रोसेस होता है. जैसा हमारा जितना डेटा का साइज रहेगा उतना डेटा साइज लोडिंग लेता है और ज्यादा डेटा बड़ा बिग रहेगा तो वो प्रोसेस होने में काफी टाइम लेता है. सो इट विल बी अ मेक श्योर कि हम डेटा उतना ही लोड करते हैं जितना हमको नीड है. इफ वी डोंट हैव अ नीड ना, हमको किसी एक कॉलम की भी नीड नहीं है तो हम वो कॉलम डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं. बिकॉज इट विल बी टेक मच मोर टाइम एंड टाइम यहाँ पे टाइम का कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है. इफ your data or your reports get much more time na, so your client will be irritating or it will be a bad impact from your your higher management. They are not waiting, means they don't have the much more time. उनके पास hardly 2 or 3 minutes होता है रिपोर्ट को चेक करने के लिए, but they are not waiting much for 5 minutes or 10 minutes or 20 minutes. So हमारे कुछ डेटा सेट्स होते हैं जहाँ पे 30 मिनट्स तक वो लोडिंग लेने में टाइम ले जाते हैं. आफ्टर 30 मिनट्स और 40 मिनट्स के बाद में आपको सिस्टम एक मैसेज शो करता है कि ये आपका डेटा कैंसिल हो गया, एडमिन की तरफ से आपका डेटा कैंसिलेशन कर दिया. बिकॉज पावर बीआई भी जब लोडिंग लेने का सपोर्ट करता है तब वो मैक्सिमम 30 to 40 मिनट्स ही आपके रिपोर्ट्स को लोड करने में सपोर्ट करता है. अदरवाइज इट विल बी कैंसिल बाय डायरेक्टली योर सिस्टम. ठीक है, तो डेटा वेयरहाउसिंग, डेटा वेयरहाउसिंग ही बहुत कंसेप्ट होता है कि सारी चीजों में वहां पे डेटा के आपको डेटा लोड करना होता है एंड उसके बाद में रिपोर्टिंग टूल्स होता है. सो इन बीआई के जितने भी लेयर्स होते हैं उसमें एक पहला लेयर होता है डेटा सोर्स लेयर, सेकंड वेयरहाउसिंग लेयर्स और थर्ड होता है रिपोर्टिंग लेयर्स. अगेन रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जितना भी हमने डेटा को सोर्स किया, एक्सट्रैक्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया, उसको लोड किया, जिस
टूल में हमको वर्क करना है, उस टूल में हमने उसको डेटा को लोड किया, उसके बाद में जो भी डेटा होता है उस डेटा को हमको रिपोर्ट लेयर्स में हमको प्रेजेंट करना होता है। लाइक एन हमको विजुअलाइजेशन करना होता है, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड बनाने होते हैं, रिपोर्टिंग टूल्स क्रिएट करना होता है। सो वी हैव अ डिफरेंट डिफरेंट वर्क, बट इट इज लाइक एन लिंकिंग वर्क। जैसे A इज इक्वल टू B और B इज इक्वल टू C होता है, सेम थिंग कि A इज इक्वल टू C। सो यहाँ पे एवरी वर्क इज लिंक। ऐसा नहीं कि आपने डेटा सोर्स का वर्क किया और डायरेक्ट डेटा सोर्स से आपने रिपोर्टिंग वर्क कर लिया। इट इज नॉट पॉसिबल इन आर इंडस्ट्री बिकॉज एवरी पार्ट इज कनेक्टेड। में सब कुछ ईच एंड एवरी कनेक्टेड होता है, सारा पार्ट्स, तो आपको सारी पार्ट्स से ही गो थ्रू करना पड़ता है। सपोज यू कैन से कि नो नो आई एम डूइंग ओनली, जैसे कि आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ओनली दिस ग्राफिकल विजुअलाइजेशन क्रिएट करूं। सो इट इज नॉट पॉसिबल। जब तक आप पहले 2 प्रोसेस नहीं करोगे तो आप थर्ड प्रोसेस पे आप जंप नहीं कर सकते। सो इट इज इंटरकनेक्टेड विथ ईच एंड एवरी प्रोसेस। सो दिस इज द लेयर। BI के लेयर्स इंटरव्यू में पूछते हैं कि कितने लेयर्स होते हैं कभी कभी मैनेजरियल राउंड में। सो प्लीज गो थ्रू दिस थिंग। अगेन वन मोर थिंग, व्हाट आर द डिफरेंस BI टूल्स अवेलेबल। देखो मार्केट में ना, मैंने आपको कल भी बोला था कि मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट BI टूल्स अवेलेबल होते हैं, बट व्हाई इज माइक्रोसॉफ्ट पावर BI इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट वी कैन सी। सो चैलेंजेस एंड लीडर्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है। अभी भी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर टैबलू है, क्लिक व्यू है, सेंस है, SAS है, सैप है, IBM का भी है, एंड अलीबाबा का भी क्लाउड है, पिरामिड का भी है। सो दिस आर द टूल्स, ठीक है। गूगल का लुकर भी है। तो एन नंबर ऑफ टूल्स इन मार्केट, बट लीडर इज माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट विल प्रोवाइड अ डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज टू क्लाइंट्स एंड इट इज वेरी इजियर, इट इज वेरी हैंडलिंग टू इजियर एंड लर्न टू वेरी इजियर। यहाँ पे क्या होता है, एक मीन्स एक नॉर्मल पर्सन भी माइक्रोसॉफ्ट के टूल्स को वेरी इजीली पढ़ पाता है और परफॉर्म कर पाता है टूल्स पे, बट अदर टूल्स है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न एंड इट इज वेरी कॉस्टली। बिकॉज कंपनी क्या चेक करता है, कॉस्ट इफिशियंसी। एवरी टाइम कंपनी में आपने एक वर्ड, आप जस्ट इंडस्ट्री में आप एक वर्ड कंफर्म करोगे कि अरे बजट नहीं है, अरे कॉस्ट कटिंग है, अरे ये है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कॉस्ट कटिंग एंड बजट, बिकॉज इफ योर बजट इज go to the over budget or over balance na, so it will be a change, it will be very difficult to manage your profit ratio, because your budget is very important thing in industry. So Microsoft is providing a number of services to client, that's why it is very important, and that's why Power BI is very boom in a market. So Microsoft Power BI के components क्या होता है? So components is like an Power BI डेस्कटॉप, हम इसको डेस्कटॉप बोलते हैं। दिस वन इज Power BI डेस्कटॉप। सी हियर, यहाँ पे एक ऊपर में वर्ड है इन ब्लैक लाइंस, Power BI डेस्कटॉप। एवरीवन सी KWDL Power BI डेस्कटॉप, एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, Yes, ma'am. this one is called Power BI डेस्कटॉप। ये होता है Power BI का डेस्कटॉप। सो वी कैन से दैट कि Power BI का डेस्कटॉप, and that after data model and reporting. So this is called in right side reporting tool होता है। this is reporting, this is data। यहाँ से हम जितना भी डेटा फेच करते हैं, so we can see that data, यहाँ पे हम डेटा को चेक करते हैं और डेटा का इंटीग्रेशन यहाँ से चेक करते हैं कि डेटा में एग्जैक्टली क्या होता है। so here we can see that data, कि डेटा में कैसा डेटा आता है। so this is एंड दिस इज कॉल्ड मॉडल। यहाँ पे हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, मॉडलिंग रिलेशनशिप। विदाउट रिलेशनशिप वी कैन नॉट परफॉर्म दैट डेटा। यहाँ पे हर टेबल्स को हम लेके आते हैं एंड वी कैन सी दैट रिलेशनशिप। यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज होता है, प्रॉपर्टीज में यहाँ पे हम रिलेशनशिप चेक करते हैं कि कौन सा रिलेशनशिप है, मेनी टू मेनी है, वन टू मेनी है। सो इट इज डिपेंड अपॉन, जब तक डेटाज में टेबल्स में रिलेशनशिप नहीं होगा तो हमारा ये वाला विजुअलाइजेशन जो है ना, ये जो वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज प्रॉपर नहीं आएगी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन पावर BI। विदाउट रिलेशनशिप वी कैन नॉट परफॉर्म आवर वैल्यूज, बिकॉज हम सब, मैंने कल ही बोला था कि वी आर वर्किंग ओनली ऑन वैल्यूज एंड टेबल्स। हमारी लाइफ है वो टेबल में है और वैल्यूज में ही है। यही एक पावर BI एनालिसिस्ट का वर्क होता है, या SQL एनालिसिस का वर्क होता है, या डेवलपर का वर्क होता है। सो डेटा पावर क्वेरी,
पावर क्वेरी डेटा मॉडलिंग एंड रिपोर्टिंग। मॉडलिंग वी कैन सी दैट कि जहां पे हम रिलेशनशिप यूज करते हैं, डेटा में डेटा व्यू करते हैं, एंड रिपोर्टिंग में पावर बीआई सर्विसेज होता है। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट कि यहाँ पब्लिश करना होता है, ये रिपोर्ट्स को डेटा को पब्लिश करना पड़ता है। सो दिस इज इन पावर बीआई सर्विसेज। Unable to save the document C drive. Okay, already open in another program. Okay, so we don't save. So here we can see that publish, यहाँ पे एक publish होता है, ये डायरेक्टली हम डेटा पब्लिश करते हैं। और उसके बाद में पावर बीआई सर्विसेज में वर्कस्पेस, ऐप एंड डैशबोर्ड, ये सबसे लास्ट वाला टॉपिक है। हम जब पावर बीआई देखेंगे तो वी कैन सी राइट नाउ इन पावर बीआई का एक मोबाइल ऐप भी आता है, जैसे हमारे बाकी एप्लीकेशन होते हैं, सेम लाइक इन पावर बीआई का एक एप्लीकेशन भी होता है। तो उस एप्लीकेशन पे हम वर्क करते हैं और उस एप्लीकेशन को हम चेक करते हैं। इंट्रोडक्शन में हम पावर बीआई बिजनेस एनालिसिस देखते हैं, ओवरव्यू ऑफ पावर बीआई, data, data analysis, data warehousing concept, data warehousing, without data warehousing you cannot perform means in industry। ठीक है, आपका मैंने कल भी बोला था आपको डेटा एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी स्मॉल थिंग बट इट इज वेरी बिग थिंग। इफ यू डोंट नो डेटा प्रॉपरली डेटा, तो यू कैन नॉट वर्क। एसक्यूएल, पावर बीआई कंपोनेंट्स, ईटीएल इन पावर क्वेरी का ईटीएल हम देखेंगे। वी कैन सी ईटीएल क्या होता है, यहाँ से हम डेटा को ये करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। सो वी कैन चेक दैट ट्रांसफॉर्म डेटा। बट अभी ये पावर क्वेरी एडिटर होता है, यहाँ पे हमको सारा ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ता है। सो हियर इज एक्चुअली डेटा सोर्स नहीं है, ये डेटा ऑफिस का डेटा था, मैंने आप लोगों के लिए डाउनलोड कराया था पाथ से। सो हियर इज यहाँ पे पाथ अप्लाई करनी पड़ती है। सो इट विल बी ओपन, अदरवाइज इट इज नॉट ओपनिंग। दिस इज, ये फॉर्मूला जो होता है ये एम लैंग्वेज होता है। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एम लैंग्वेज फॉर्मूला। So we can change that total removable columns and all these things. So we can see that यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं पावर क्वेरी एडिटर में। सो पावर बीआई के दो विंडोज होते हैं। सो वी कैन ट्रांसफॉर्म टू हियर डैक्स। डैक्स हम इसको बोलते हैं, सपोज दिस इज द डीओएच वैल्यू। सो यहाँ पे कॉलम टूल्स होता है। सो दिस इज द डैक्स। यहाँ पे हमको डैक्स परफॉर्म करने पड़ता है, जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे हम यहाँ पे डैक्स फॉलो करते हैं। जैसे कि मंथ ईयर है, मुझे मंथ का चाहिए था, मंथ ईयर इन निकालनी थी, तो मैंने मंथ रिपोर्ट एंड क्वेरीज का लिखा, और उसके हिसाब से जो भी मेरे डैक्स रहते, जो भी मेजर्स रहते, वो मैं के हिसाब से, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसके डैक्स कैलकुलेट करते हैं। रिपोर्टिंग एंड डैशबोर्ड, बिजनेस यूज केस, पावर बीआई सर्विसेज, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सिक्योरिटी इन पावर बीआई, सिक्योरिटी में रोल लेवल सिक्योरिटी होती है, क्योंकि ये डेटा में, ये डेटा तो रहता है, ये डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेटा हम सबके लिए शेयर नहीं कर सकते। तो वी कैन यूज दैट सिक्योरिटी। यहाँ पे हम भी सिक्योरिटी क्रिएट करते हैं, यहाँ से मॉडल रोल, और यहाँ से हम सिक्योरिटी अप्लाई करते हैं डेटा के लिए। सो इट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऐप एंड डैशबोर्ड, पावर बीआई, कैपेसिटी, शेयर्ड एंड प्रीमियम, क्योंकि कैपेसिटी मैंने आपको बताई थी, क्योंकि वी हैव ओनली दिस स्पेस, और यहाँ पे जितना डेटा हम लोड करेंगे उतना ही डेटा हम पावर बीआई में अपलोड करेंगे। सो वी हैव अ रिस्ट्रिक्शंस, यहाँ पे हम डेटा 1 GB तक ही अपलोड कर सकते हैं। इट इज अ वेरी 1 GB डेटा है ना, बहुत ज्यादा डेटा हो जाता है। सो वी कैन यूज दैट, वी हैव अ रिस्ट्रिक्शन फॉर ईयर। सो वो एक उसका क्या, कैसे उसे ईटीएल करना है, कैसे मर्ज करना है। सो इट विल बी अ सी data gateway. Without gateway or without bridge, we cannot work, we cannot perform to the client or to the report. So gateway is very important. We can see that gateway कैसे, कौन से gateways होते हैं, gateways को हम कैसे ऑन करते हैं, कैसे ऑफ करते हैं, और मल्टीपल gateways एक सिस्टम में हम कैसे वर्क करते हैं। तो वी कैन सी वन बाय वन वेरी डीपली कि इन सब वर्क कैसे करना है करके। ठीक है, so this is the short introduction of Power BI. So coming to the data warehousing concept,
In data warehousing is very important topics. So we can see that OLTP and OLAP data. OLTP data means analytical data. It is a processing data to analyze एंड नॉट डेटा प्रोसेसिंग. ठीक है, टू एनालाइज डेटा. ये क्या होता है ना, डेटा को आपको एनालाइज करना होता है. जो भी डेटा होता है, देखो टू टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं. एक तो हिस्टोरिकल डेटा होता है और एक रेगुलर डेटा होता है या ट्रांसफॉर्म वाला डेटा होता है, जहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिलती है. और एक जो डेटा होता है, वो डेटा जो होता है वो करंट वाला डेटा होता है. वी कैन सी दैट वन एग्जाम्पल. एवरीवन, आपके पास एटीएम है ना? येस मॅम. सगळ्यांकडे एटीएम आहे ना? हो. येस. या एटीएम आहे ना, तर तुम्ही जर कधी एटीएम स्वाईप केलं असेल तर त्या एटीएम मध्ये तुम्ही लास्ट 5 ट्रान्झॅक्शन पाहिले असेल. ठीक आहे, तुम्ही जर एक ती छोटीशी स्लिप पाहिली असेल तर यू कॅन सी दॅट लास्ट 5 ट्रान्झॅक्शन. येस. आणि त्यात जर तुम्ही तुमचे ट्रान्झॅक्शन चेंज झाले तर ती लास्ट 5 ट्रांजैक्शन पण चेंज होता. सपोज टू बी दिसंबर के जो ट्रांजैक्शन होंगे वही ट्रांजैक्शन आपके जनवरी में नहीं दिखेंगे, क्योंकि आपने जनवरी में, इफ आपने जनवरी में कोई ट्रांजैक्शन किया तो आपको जनवरी के ट्रांजैक्शन दिखेंगे. बट आपको यदि लास्ट ईयर के ट्रांजैक्शन देखना है तो फिर आप क्या करोगे? Will change the date. Will change the date. चेंज द डेट. बट वो डेट आप कहाँ चेक करोगे या फिर डेटा कहाँ चेक करोगे? History. हिस्ट्री. सो हिस्ट्री मीन्स योर पासबुक और Yep. योर बैंक स्टेटमेंट. Yes. Yeah. Yes. Hmm? Yes. Yeah. Yeah, it is right ना. हिस्ट्री मीन्स व्हाट? इट इज अ बैंक स्टेटमेंट और इट इज अ पासबुक ना, जहां आपका डेटा आपको शो करेगा. सो दिस इज द थिंग. जो भी आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होता है, वो प्राइमरी यूज जो डेटा होता है वो प्रोसेसिंग डेटा होता है. वो डेटा हम एनालिसिस के लिए नहीं यूज करते. वो डेटा इज करंट डेटा होता है. और करंट डेटा में वर्क करते हैं. करंट डेटा जो होता है, 1 सेकंड. Okay. So we have a 2 types of data. So one is OLTP and OLAP. OLTP data is online transactional. जितना भी करंट डेटा होता है, करंट ट्रांजैक्शन होते हैं, दैट डेटा इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल डेटा एंड इट इज अ प्राइमरी यूज डेटा. ये जो डेटा होता है ये हम प्राइमरी यूज के लिए डेटा प्रोसेस करते हैं, ना कि एनालिसिस के लिए. एनालिसिस के लिए हम एनालिटिकल डेटा प्रोसेस करते हैं. जो डेटा कहीं स्टोर होता है, यानी कहीं डेटा स्टोर होता है, जो हिस्टोरिकल डेटा होता है, जो स्टोर होता है और जो डेटा का साइज काफी बिग होता है, वो डेटा को हम एनालाइज करते हैं. सो in that image you can see that OLAP data, analytical data, slow queries, denormalization form, हिस्टोरिकल डेटा होता है. यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिळते. ठीक आहे, इथे तुम्हाला सगळं इन्फॉर्मेशन मिळतं. आणि OLTP डेटामध्ये तुमचा जो डेटा असतो तो ट्रान्झॅक्शनल डेटा असतो. तो एकदम फास्ट प्रोसेसिंग असतो. तो डेटा एकदम नॉर्मलाइज मोड मध्ये असतो, कारण की तो डेटा करंट वाला डेटा असतो. आणि तो डेटा जो असतो की करंट इमिजिएट इफेक्टिव्हली असतो. तुम्ही आपण जर पाहिलं असेल तर आपण कुठे बिग बाजार वगैरेला शॉपिंग करायला जातो. तिथे डेली बिलिंग होतं. बिलिंग झाल्यानंतर तुम्ही चेक केलं असेल की तुम्हाला काही रिटर्न्स करायचं आहे. सपोज टू रिटर्नची असतं ना 15 डेज मध्ये रिटर्न और 20 डेज मध्ये रिटर्न, आणि तुम्हाला काही आवडलं नाही, तुम्ही रिटर्न करायला गेले तर दे सेड ना की सर और मॅम कॅन यू वेट फॉर द 10 मिनिट्स 15 मिनिट्स. तर तुम्ही म्हणता ओके सर. दॅट टाइम ते काय करतात, तुमचा जो डेटा असतो तो डेटा कुठून तरी फेच करतात. तो डेटा फेच करतात सिस्टम मध्ये आणि नंतर तुम्हाला त्याची हिस्ट्री सांगतात
कारण की काय असतं ना, जेव्हा डे एंड होतो तर तो डेटा कुठेतरी ट्रान्सफर होतो कोणत्या तरी झोनला, म्हणजे कुठेतरी क्लाउडला किंवा कुठेतरी तो त्यांच्या डेटा प्रोसेसिंगला स्टोअर होतो आणि तिथून त्यांना तो डेटा कॅच करायला काहीतरी वेळ लागतो. कारण की डेली जो डेटा असतो तो ट्रान्सफॉर्म वाला डेटा असतो आणि ट्रान्झॅक्शनल डेटा असतो आणि ट्रान्झॅक्शनल डेटा कुठेतरी अनालिसिस साठी सेव्ह होतो. त्यामुळे तो तुम्हाला काहीतरी एक वेळ लागतो आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला तो डेटा फेच करतात आणि तुम्हाला त्या प्रोडक्टला चेंज करून देतात. जर हा डेटा आपण कुठेतरी स्टोअर नाही केला तर त्याचा इम्पॅक्ट काय होईल? सपोज टू माझ्याकडे डेली डेटा आला आणि तो डेटा आपण स्टोअरच नाही करतो, तर त्याचा इम्पॅक्ट काय होईल? एनी गेसेस? We will not have any data for the future. Yeah. We don't have any data for the future and we cannot analyze or we cannot perform that query or we cannot resolve any solution for that. So everyone have the data storage. sorry सभी कंपनी के पास किंवा सगळ्या कंपन्यांकडे डेटा स्टोरेज असतं आणि तिथे तो डेटा कुठेतरी स्टोअर केला जातो. विदाउट डेटा स्टोरेज दिस वी कॅनॉट परफॉर्म as per the requirement. Why can't we use OLTP data for analyze? आपण ट्रान्झॅक्शनल डेटा का यूज नाही करत अनालाइज साठी? वी कॅन सी इन अ वर्ल्ड स्पोर्ट लेवल क्रिकेट हु कॅज बेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑन द टर्म ऑफ demographical data collection and state population increasing, which is the state of male and population increasing, which is the state of female population increasing. सपोज आपल्याकडे कसं असतो ना की आज मी तुम्हाला सांगितलं की इंडिया आणि न्यूझीलंडची आजची मॅच ही सिरीज सुरू आहे. या सिरीज मध्ये आपण पाहिलं की मागच्या याला इंडिया जिंकला होता किंवा त्याच्या पहिले न्यूझीलंड विन केलं होतं. पण त्याच्यावरनं किंवा आपण त्या परफॉर्मन्सवरनं आपण हे नाही म्हणू शकत ना की इंडिया सिरीज विन करेल किंवा न्यूजीलैंड सीरीज विन करेल. वी वांट टू बी हिस्टोरिकल डेटा में यानी कि कैसा किसने परफॉर्म किया, वहाँ का स्टेडियम कैसा था, देन वेदर कैसा था, बॉल कैसी स्विंग हो रही है, बैट्समैन का कैसा परफॉर्मेंस है, बॉलर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, किसी की फिजिकल हेल्थ ठीक है ना या नहीं है, या फिर प्लेयर्स अवेलेबल है नहीं है. सो इट इज शोइंग फ्रॉम दैट हिस्टोरिकल डेटा. और हिस्टोरिकल डेटा मीन्स OLEP डेटा. जब तक हम OLEP डेटा में हिस्टोरिकल डेटा को फाइंड आउट नहीं करेंगे, ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, तब तक हम डेटा में एनालाइज नहीं कर सकते, हम फ्यूचर का प्रिडिक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते. एंड OLTP डेटा क्या होता है? ये तो अपडेटेड डेटा होता है. मीन्स जैसे डे एंड होता है, जैसे रात के 12 बज जाती है, 12:01 हो जाता है, तो न्यू डे स्टार्ट हो जाता है एंड न्यू डेटा स्टार्ट हो जाता है. सो हम OLTP डेटा पे हम एनालाइज नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ OLTP डेटा. OLTP डेटा पे करंट अफेयर्स के साथ OLTP डेटा चेंज हो जाता है. इफ इन वी कैन सी दैट कि कोविड का सिचुएशन सबने फेस किया है. डोंट नो कि कोविड क्या था. इंडस्ट्री में कभी कोविड इसके पहले कभी ट्रैवल नहीं किया, दुनिया में कभी कोविड ने ट्रैवल नहीं किया. सो वी डोंट नो कि कोविड में कैसे परफॉर्म करना है. कोविड में यदि हमने देखा होगा कि पहले जो फर्स्ट जो लॉकडाउन है वो काफी सबने बहुत इंजॉय किया, सारी चीजें बहुत इंजॉय की, या कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमको इतना बड़ा वीकेंड्स मिला है, वी कैन स्पेंड आवर हॉलीडेज, फैमिली टाइम्स, या सब कुछ इंजॉय किया. बट आफ्टर दैट फर्स्ट कोविड के बाद में जब सेकेंड कोविड की वेव आई, सो दैट टाइम हम थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गए. एंड दैट आफ्टर थर्ड वेव, फोर्थ वेव, एंड वन मोमेंट पे ऐसा था कि यार वी डोंट वांट दैट मिस रिस्ट्रिक्शन, या फिर हमको लॉकडाउन नहीं चाहिए बिकॉज वी आर फ्रस्ट्रेटिंग अबाउट दैट, क्योंकि वी डोंट नो इफ यही डेटा हिस्टोरिकल डेटा यदि अवेलेबल होता इफ पास हिस्ट्री में कि लॉकडाउन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट. मीन्स पूरी दुनिया उसके लिए प्रिपेयर होती थी, बट वो इंसिडेंट न्यू था लाइक एन OLTP डेटा साइड. सो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट ना. हमने इतना बड़ा प्रिडिक्शन कभी किया ही नहीं था कि कितना बड़ा बिजनेस लॉस होगा या ह्यूमन लॉस होगा या मेडिकल इश्यूज कैसे आएंगे, सरकमस्टांसेस क्या होंगे. सो दिस इज कॉल्ड OLTP डेटा. और OLTP डेटा पे हम वर्क नहीं कर सकते राइट नाउ. इट इज अ OLTP डेटा. अब ये हिस्टोरिकल डेटा हो गया. हिस्टोरिकल डेटा में हमने उस पर एनालाइज किया, स्टडी किया. सो फॉर द फ्यूचर वी कैन प्रिपेयर फॉर दैट कि वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन भी होती है. सो व्हाट इज अ या
So we have a solutions. We are preparing for that data. So we are preparing for that solution. So it will be a, ये कब डिसाइड होगा, जब हमारे पास में डेटा एनालिटिकल डेटा होगा, क्योंकि रियल टाइम वाले डेटास में हम क्या होता है, ट्रांजैक्शनल डेटा होता है, और रियल टाइम वाले डेटास में हम उसको एग्जैक्टली एनालाइज नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज अ फास्ट प्रोसेसिंग डेटा, वो फास्ट होता है, बहुत ज्यादा यूजर्स होते हैं, या एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस होते हैं, या लोअर एप्लीकेशंस होते हैं. सो वी कैन नॉट मीन्स लाइक एन प्रिडिक्ट दैट डेटा, क्योंकि आपके यूजर्स कितने होंगे, कभी आपके यूजर्स ज्यादा होते हैं, कभी एप्लीकेशंस आपके ज्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं. सो एग्जैक्टली यू आर नॉट said कि यार this is the right or this is the wrong. So that's why we can use that OLAP data for the analysis. If someone asks who is score maximum run same that कि मैच में यदि बोला है कि किसी ने कि आज कौन रन ज्यादा मारेगा या कुछ करेगा ओडीआई में, सो सेम कि OLAP डेटा से आप कैलकुलेट करोगे और OLTP डेटा से आप कंफर्म नहीं करोगे, क्योंकि कोई भी डेटा सोर्स के लिए आपको OLAP ही डेटा चाहिए, ना कि OLTP डेटा. OLTP डेटा इज अ ट्रांजैक्शनल डेटा और OLAP डेटा इज एनालिसिस डेटा, जहाँ पे आपको एनालिसिस करके आपको फ्यूचर में प्रिडिक्शन किया जाता है. वन मोर थिंग कि ये डेटा इज, यही डेटा पे हम पूरी इंडस्ट्री वर्क करते हैं. द होल इंडस्ट्री इज वर्किंग ऑन OLAP डेटा. ठीक है, जैसे कि आपने ये भी देखा होगा कि रेलवे के टिकट्स बुकिंग का एग्जांपल, टिकट्स डेली के टिकट्स कितनी बुक्स होती है, इट इज कॉल्ड OLTP डेटा. लेकिन कौन से सीजन में हाइयर टिकट्स बुक होती है, कौन से सीजन में लोअर टिकट्स बुक होती है, कौन सा सीजन कब परफॉर्म करता है, इट इज डिपेंड अपॉन OLAP डेटा. इंटरव्यू का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ये इंटरव्यू में पूछते हैं कि व्हाट इज द टाइप ऑफ OLTP डेटा एंड OLAP डेटा. ठीक है, सो इट इज अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मीन्स इट इज अ वेरी डीप. राइट नाउ इट इज अ लाइक एन इंडस्ट्री में अभी OLAP एनालिसिस करके भी एक नया पोजीशन मार्केट में ओपन हो रहा है. सो इट विल बी ओनली फॉर द एनालिसिस, मीन्स ओनली फॉर दैट एनालिसिस. आपको सिर्फ डेटा का एनालिसिस करना है और कॉलम्स क्रिएट करना है. मीन्स वी हैव द, सपोज आई हैव अ वन, लेट मी चेक कि मेरे पास कोई डेटा सोर्स होगा तो मैं आपको शेयर करती हूँ. ओनली यू कैन क्रिएट ओनली अ कॉलम्स, मीन्स आपके पास n नंबर ऑफ कॉलम्स रहते, 1000 नंबर्स ऑफ कॉलम्स रहते हैं, और उसमें से आपको सिर्फ कॉलम्स को सेरीगेट करना है और कॉलम्स को प्रेजेंट करना है. सो इट इज राइट नाउ इन ट्रेंडिंग. कि आपने यदि सैमसंग का लिए सुना होगा तो सैमसंग इज रिक्रूटेड फॉर OLAP डेटा के लिए, सिर्फ OLAP डेटा के, OLAP डेटा एनालिसिस दे आर सर्चिंग फॉर. सैमसंग का हरमन है, हरमन, हाँ या हरमन है, और 2-3 कंपनीज है सैमसंग की जो सिस्टर कंसल्टेंसी है. दे वांट टू बी अ OLAP एनालिसिस, and they are working n number of companies in market mein, so they won't be a OLAP analysis. It will be a very means deep subject to learn that. ठीक है, so यहाँ पे हम source of data देखेंगे. ठीक है, sources of data. The data is storing OLTP via interaction in application, real time transaction in the application. For OLAP the source of data OLTP for file system. ठीक है, the data from the OLTP और फाइल सिस्टम मूव टू OLAP इज एवरीडे. देखो, जो OLTP का डेटा होता है वो OLAP में कन्वर्ट होता है. मीन्स जैसे हमारा डे एंड होता है वो डेटा OLAP डेटा होता है. सपोज आज का डेटा है मेरा, ठीक है, आज 12 o'clock 24 जनवरी को 12 o'clock पे डेटा मेरा फिनिश हो गया, तो वो डेटा यस्टरडे वाला डेटा कैलकुलेट हो गया, तो वो डेटा मेरा कहाँ स्टोर होगा, या मेरा कल का जो डेटा है 23rd ऑफ जनवरी का डेटा मेरा कौन सा डेटा होगा, OLTP डेटा होगा या OLAP डेटा? OLAP. हाँ, नहीं, मेरा सी अनदर माय वन क्वेश्चन कि मेरा 23rd ऑफ जनवरी का जो डेटा है वो डेटा मेरा किस डेटा में आएगा? OLAP. यस, ठीक है. OLTP. अभी 24 का डेटा OLTP 23rd का OLTP में आएगा और 24th का OLAP में आएगा ना? नो 23 का OLAP में और आज का है वो OLTP में आएगा.
10। 23rd का OLAP में और 24th का OLTP में है। Yeah, right. Because one more thing, this is very important thing कि जो पास्ट का डेटा होता है, पास्ट डेटा इस OLAP डेटा मीन्स एनालिसिस डेटा, जितना भी पास्ट का डेटा होता है वो एनालिसिस डेटा होता है, और जितना भी आज का 2 days डेटा होता है वो OLTP डेटा होता है। OLTP डेटा मीन्स ट्रांजैक्शनल डेटा, जितना भी आज वर्किंग होगा मीन्स टुडे 24th ऑफ जनवरी को जो भी वर्किंग होगा वो ट्रांजैक्शनल वर्किंग है। स्टिल अभी डे चल रहा है ना, इन इन आ हमारा जो डे स्टार्ट होता है वो 12 AM to 12 AM रहता है ना। ओके ओके मीन्स 24 आवर्स का डे रहता है ना, ठीक है। सो इन आर इंडस्ट्री 24 आवर्स का डे रहता है, तो जितने भी हमारे प्रोसेसिंग रहते हैं, बैकएंड्स के प्रोसेसिंग रहते हैं, वो सारे बैकएंड के प्रोसेसिंग रात में स्टार्ट होते हैं। मीन्स किसी का बैकएंड 10 o'clock, किसी का 12 o'clock, किसी का 1 o'clock, किसी का 2 o'clock, ऐसा बैकएंड स्टार्ट होता है। बैकएंड स्टार्ट होता है तो जितना भी मेरा डे का स्टार्ट होता है, सपोज माई डे इज स्टार्टिंग 8 o'clock, तो 8 o'clock से मेरा जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है टिल 10 PM, 11 PM, 12 PM, वो सारा जो डेटा है वो OLTP में आता है, ठीक है। एंड जैसे ही मेरा डे एंड हो गया, मैंने सिस्टम क्लोज कर लिया, सब कुछ क्लोज हो गया, दैट डेटा गो टू द OLAP डेटा, क्योंकि वो एनालिसिस हो गया, वो हिस्टोरिकल चला गया। क्योंकि जैसा ही मेरा डे स्टार्ट हो जाता है ना, वो मेरा OLTP डेटा हो जाता है, और डे एंड हो गया तो मेरा OLAP डेटा आता है। इफ आप यदि बैंक में गए होंगे तो बैंक में आपने चेक किया होगा कि डे एंड, एवरीवन नोस कि डे स्टार्ट और डे एंड होता है सिस्टम में। Yes. Yes. या यहाँ पे कोई HR में है, बिकॉज इन HR ऑल्सो दे हैव द वन, एक सिस्टम होता है वहां पे डे स्टार्ट एंड डे एंड होता है, ठीक है। सो वहां पे जब तक आप डे एंड नहीं करते हो, मीन्स डे एंड रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक हम न्यू डे को स्टार्ट नहीं कर सकते। विदाउट वी आर इन आर इंडस्ट्री ऑल्सो वी हैव ऑल्सो डे एंड, एक डे एंड रिपोर्ट आती है हमारे पास में भी, और डे एंड के बाद में हम न्यू डे स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज आई एम नॉट रिसीविंग डे एंड वाला रिपोर्ट ना, सो आई कैन नॉट स्टार्ट माई डे स्टार्ट। सो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि मॉर्निंग टास्क, सबसे पहले मॉर्निंग टास्क होता है 8 o'clock, जैसे लैपटॉप ऑन करते हैं तो फर्स्टली वी आर चेकिंग दैट कि यस्टरडे वाली रिपोर्ट, यानी यस्टरडे वाली जो रिपोर्ट आती है वो रात में 3 बजे 4 बजे जनरेट होती है। 3 o'clock 4 o'clock दैट रिपोर्ट इज जनरेटेड, इट विल बी गेटिंग मेल फ्रॉम दैट सिस्टम कि ओके दैट इज, इफ कोई एरर्स है या कुछ बग्स है, सो इफ इट इज नॉट कमिंग ना, तो यू कैन नॉट स्टार्ट योर डे, क्योंकि जब तक आपका डेटा स्टोर नहीं होता बैकएंड्स में, डेटाबेस में, सो यू कैन नॉट स्टार्ट योर वर्क। सो आपको वो एक एड ऑन ही होती है SAP पे, उसकी टेक्नोलॉजी पे हम उसको बैकएंड में वर्क करते हैं एंड वी कैन वर्क। सो जितना भी हमारा डे का डेटा होता है वो OLTP में होता है, और यस्टरडे में जो स्टोर होता है वो OLAP में होता है, ठीक है। इन द ETL प्रोसेस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ETL प्रोसेस के लिए, यहाँ से हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। डेटा एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा लोडिंग एंड डेटाबेस, इट इज ऑल द डिपेंड अपॉन OLTP एंड OLAP डेटा, कि कौन सा डेटा आपको कैच करना है या पिक करना है, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके डेटा मोड पे, यानी आपका डेटा मोड कौन सा है, हिस्टोरिकल डेटा है, आपका ट्रांजैक्शनल डेटा है, सो उस पे आपका मोड डिपेंड करता है। बिकॉज वी हैव अ डेटा का, हमारे पास में डेटा की जो कनेक्टिविटी मोड होती है, यहाँ पे डेटा जो डेटा सोर्स होता है और डेटा कनेक्टिविटी मोड होती है डेटा हब में, ठीक है। सो डेटा सोर्स, सो सी यहाँ पे SQL सर्वर से हमने यदि सपोज डेटा लिया है, तो यहाँ डेटा कनेक्टिविटी मोड होता है, इंपोर्ट मोड और डायरेक्ट क्वेरी मोड। इंपोर्ट मोड में हम OLAP डेटा लेते हैं, यानी हिस्टोरिकल डेटा लेते हैं, और डायरेक्ट क्वेरी मोड में लिया है, यानी ये डेली वाला डेटा अपडेट होता रहता है सिस्टम में। जो डेली डेटा आता है वो डेली डेटा अपडेट होता है, और दैट उसके हिसाब से ये हमारा जितना भी कैलकुलेशंस है ये चेंज होता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे हमारा कौन सा कनेक्टिविटी मोड होता है, कौन सा डेटा मोड होता है, और उस मोड पे ही हमारा सब कुछ वर्क होता है। विदाउट
हियर ना ETL के बिना हम ये सब कुछ प्रोसेस नाही कर पाते. ठीक आहे. आपण हे सगळं करूच शकत नाही जर आपलं डेटा कनेक्टिव्हिटी मोड प्रॉपर नसेल. जर डेटा कनेक्टिव्हिटी मोड प्रॉपर असेल तर आपण ह्या सगळ्या गोष्टी खूप चांगल्याने परफॉर्म करू शकतो. ठीक आहे. आणि हे सगळ्या व्हॅल्यूज आहे ना, या सगळ्या व्हॅल्यूज चेंज होतात जर कनेक्टिव्हिटी मोड आपले प्रॉपर नसतील तर. ठीक आहे. सो दॅट्स वाय इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की कोणता डेटा सोर्स आहे आणि आपण कुठून एक्सट्रॅक्ट करतोय. So the transformation is critical to happen and depend on the requirement for analysis. First, convert to the data into some particularly form, like data should be a some specific format. Then load the data into the warehousing. कारण की डेटाला आपल्याला एक स्पेसिफाय फॉर्मॅटमध्ये त्याला कन्वर्ट करावं लागतं आणि त्याला नंतर वेअरहाउसिंग मध्ये लोड करावं लागतं. दिस वेअरहाउसिंग OLAP एनालिसिस डेटा वेअरहाउसिंग सिस्टम इज OLAP सिस्टम. ठीक है. जो भी डेटा वेयरहाउसिंग का सिस्टम रहता है वो एनालिटिकल वेयरहाउसिंग सिस्टम रहता है और उस डेटा वेयरहाउसिंग में हम डेटा पूरा लोड करते हैं. सो वन मोर एग्जांपल्स फॉर दैट OLTP डेटा. OLTP में मैंने आपको जैसे बोला था बैंकिंग पेमेंट्स, ट्रांजैक्शन, लास्ट 5 ट्रांजैक्शन, बुकिंग ट्रांजैक्शन, जितना भी आप ट्रेन की और ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं जो भी डे वाली, तो वो भी आपकी बुकिंग, ट्रेन की बुकिंग, टिकट्स की बुकिंग, जो भी ऑनलाइन बुकिंग होता है सारा टिकट्स वो OLTP डेटा में आता है. सेंडिंग टेक्स्ट मैसेज विद मेटा डिटेल स्टोर्स, जितने भी आप टेक्स्ट मैसेज सेंड करते हैं वो जितने भी आपका ये जो डेटा डिटेल्स होते हैं व्हाट्सएप एंड ये सब पहले OLTP में होते हैं. अनदर जैसे ही बैकएंड आपका वर्क करना चालू होता है वो OLAP में ट्रांसफर होते हैं. ऑर्डर एंट्री, ई कॉमर्स वेबसाइट, जितना भी आप ऑर्डर लॉगिन कर रहे हैं आज के डेट के लिए, सो वो आपको ऑर्डर हिस्ट्री में, टुडे की हिस्ट्री में दिखाएगा. जैसे ही आप इमीडिएटली 25th को चेक करोगे वो आपको यस्टरडे वाली डे हिस्ट्री में दिखाएगा. ऐड प्रोडक्ट फॉर द शॉपिंग कार्ट, आपने यदि कोई शॉपिंग कार्ट में प्रोडक्ट ऐड किया है तो वो आज के लिए ऐड होगा, लेकिन जैसे ही आप इमीडिएट कल चेक करोगे तो आपको वो हिस्ट्री में दिखा देगा. OLAP data, company might be compare with the product sales, September sales with the October sales, जो भी रहेगा कि OLAP डेटा ये लास्ट वन के डेटा से ये मंथ का डेटा चेक करना है या फिर लोकेशन चेक करना है या फिर हमको कुछ भी चेक करना है, सो वी कैन चेक दैट OLAP डेटा. जितना भी Amazon में कितना परचेस हुआ, कस्टमर कौन है, मेल है, फीमेल है, या हमारे कितने कस्टमर्स ने हमारे पेज पे लॉग इन किया है, सो इट विल बी अ चेक फ्रॉम दैट OLAP डेटा. हम जितना भी डेटा चेक करते हैं वो सारा डेटा हम OLAP डेटा से ही चेक करते हैं. OLAP डेटा ही हम एनालाइज के लिए यूज करते हैं और परफॉर्मेंस के लिए डेटा OLAP डेटा ही परफॉर्मेंस एनालाइजर के लिए चेक होता है. सो टुडे वी कैन स्टॉप हियर क्योंकि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और टाइप्स ऑफ टेबल हम कल स्टार्ट करेंगे कि टेबल्स के कौन से टाइप्स होते हैं और इसमें हम कैसा वर्क करते हैं, टाइप्स ऑफ टेबल और एग्जांपल्स हम इसके डीपली चेक करेंगे.